हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और हिंदी ग्रामर में आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन चर्चा करने वाले हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं। अब आप लोगों को पता होगा पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया था। वो कौन कौन से भाग थे? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को 993 से 1318 तक माना जाता है। आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल है, जिसे का उत्तर अपन समझेंगे। इसका अन्य नाम भी है जिसे कहते हैं चारण काल और वीर काल भी कहते हैं। आदिकाल का जो नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, लेकिन वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। ठीक है। और यदि वीर काल कहा जाए, ठीक है, तो वीर काल विश्वनाथ प्रसाद जी ने दिया था और चारण काल राम कुमार वर्मा ने दिया था। इतना मैं आपको कुछ बेसिक चीज बता रहा हूं जिसे आप नोट कर लो। क्या क्या मैंने कहा? आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है। वीर काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। और इसको चारण काल किसने कहा? तो राम कुमार वर्मा ने कहा। कुछ बेसिक फैक्ट है। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं सर एक क्वेश्चन करा रहे हैं, एक क्वेश्चन के साथ साथ कुछ बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप लोग उसे नोट डाउन कर लिया करें, बिल्कुल लिख लिया करें, नोट्स बना लिया करें। आप किसी भी क्लास में हैं, सबके लिए हिंदी ग्रामर महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है आज का, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं। अब देखिए, शब्द से अर्थ निकालें। आदिकाल मतलब प्राचीन, समझिए। आदि मतलब पुराना होता है, काल यानी समय, यानी पुराना, सबसे पहला काल ही आदिकाल है। दूसरा शब्द आया वीरगाथा काल। वीर, वीर का मतलब क्या होता है? उत्साह, अर्थात ऐसे कुछ वीर सपूतों के बारे में घटनाओं का वर्णन किया गया है या उनकी संबंधित कई रचनाएं की गई है जो कि हमारे देश से रिलेटेड या अन्य देश से रिलेटेड होंगी, जो कि अपने वीरता को प्रदर्शित किए होंगे। उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की रचनाएं इस काल में की गई होगी। इसी कारण से वीरगाथा काल कहा गया। मतलब यहां जो भी रस होगा वो वीर रस से प्रभावित होगा, और जो भी काल होगा उसमें जो भी सपूत रहे होंगे एकदम जोशीले और वीरता पूर्वक उनकी जीवन रही होगी। इसी कारण से उनकी रचनाओं को वीरगाथा काल रचना के आधार पर जाना जाता है। समझिए, इसका उत्तर आप आसानी से बिल्कुल सिंपल याद कर सकते हैं। आदिकाल का सबसे प्रचलित नाम वीरगाथा काल है, जिसको किसने दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, क्योंकि इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी। वीरता मतलब जो साहस के साथ लड़ते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे वीर पुरुषों का नाम सुना होगा। ठीक है। भगत सिंह आजाद भी वीर पुरुष थे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, सबके सब कौन थे? वीर पुरुष थे। लेकिन इन्हीं के जैसे सन 993 से 1318 के बीच में बहुत सारे वीर पुरुष हुए होंगे, और उनसे जो रचनाएं हुई होगी वो वीरता से भरी रही होगी। इस कारण से वीरगाथा काल कहा गया। हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूं, इतिहास की बात नहीं, हिंदी की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना। अब इतिहास में आप कहोगे सर अभी तो 1857 में स्वतंत्रता में बहुत सारे वीर पुरुष हुए, तो उनको क्यों नहीं कहा गया वीरगाथा काल? अच्छा, मैं हिंदी की रचनाओं के आधार पर आपको समझा रहा हूं कि हिंदी में जो रचनाएं हुई वो वीरता से भरी हुई थी, इस कारण से उन्हें हम वीरगाथा काल कहते हैं। समझ गए? इस काल में वीरगाथात्मक, गाथा मतलब किसी की घटना का वर्णन, ध्यान रखिए, वीरगाथात्मक मतलब किसी भी घटना का वर्णन जो है वीरता पूर्वक किया गया है ना। तो वीरगाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही है, मतलब कई ग्रंथ की रचनाएं हुई जिनमें वीर रस का प्रधानता रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीरगाथा काल नाम दिया, जिसको मैंने पहले ही बता दिया आपको। वीर रस की कविताओं का सृजन इस भाषा विशेष में किया जाता था, जिसे डिंगल कहते हैं। अब आप लोगों को पता होगा पृथ्वीराज रासू जो था रचना था, चंदवरदाई का रचना था। डिंगल पिंगल हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था। डिंगल का अर्थ होता है भारी। ठीक है ना। डिंगल का क्या अर्थ होता है? भारी। ठीक है। इस काल में जोशीले और वीर रस से भरी हुई रचनाएं होती थी, अतः आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। क्यों वीरगाथा काल कहा जाता है? क्योंकि जो भी रचनाएं इस काल में होती थी वो वीर रस से भरी, जोशीले और वीरता पूर्वक उसका सृजनात्मक वर्णन होता था। इस कारण से हम मुख्य रूप से आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। समझ गए होंगे, आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। शब्द का अर्थ यदि निकाल लेंगे तो मैं
जानता हूं कि आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखिए, कोई भी चीज होता है रटना नहीं होता मेरे भाई, कि जो मैं लिखाया हूं इसी को रटना है। आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, यह भी मेरी मनोभाव और कुछ बुक से मिला करके लिखा गया एक उत्तर है। समझ रहे हैं? जरूरी नहीं कि आपका 2 कॉपी मैंने करके पढ़ा है, ऐसा नहीं है। अपने भावनाओं से किसी चीज को व्यक्त करना सीखो। क्वेश्चन आ गया, उसको अपने भावना से लिखना सीखो, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। 2 कॉपी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शब्द का अर्थ पकड़ो और उसे लिखना सीखो। ठीक है, अब कुछ इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो कि आप लोगों को याद करना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? तो सन 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। हिंदी साहित्य के आदिकाल के आरंभिक काल का नाम से अभिहित किया किसने? मिश्र बंधुओं ने किया था। किसने किया? मिश्र बंधुओं ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा था? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन, सॉरी यहां पे थोड़ा सा मैनेज करिए, सांस्कृतायन है। ठीक है, सांस्कृतायन, तो इसको महापंडित राहुल सांस्कृतायन है, जो कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज का जो मेन टॉपिक था आपका, आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहते हैं, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। छोटा सा वीडियो है मेरे भाई, लेकिन काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग जरूर याद कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आप बिल्कुल यदि इसी तरह से लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक करके जाना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट, इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।